पहले क्लास में क्या डिस्कस किया गया था? Sir, let us try 5.4. 5.4. Okay, it means we have to discuss today 5.6. नहीं, So 5.5. No, sir. Sir, 5. सॉरी 5.5 मैं और देख रहा था. (5.5) three-dimensional shape. The next point is Yes, sir. three-dimensional shape means 3D shape. Three-dimensional means होता है 3D shape. थ्री डायमेंशनल शेप. अब बात आती है थ्री डायमेंशनल शेप होते क्या है जी? तो इसके लिए आप जानते हो फिगर हैज थ्री डायमेंशंस मींस इसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीन पार्ट मतलब कम से कम थ्री डायमेंशंस मींस होता है जिसके अंदर आपका लेंथ आता है. ऐसे फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट इंक्लूड होते हैं, ये तीनों आ जाते हैं, वे फिगर 3D फिगर्स होते हैं. कैसे फिगर्स होते हैं? 3D. वो शेप्स होते हैं 3D शेप्स कहलाते हैं. इसमें क्या क्या होता है? आपका लेंथ भी होता है, विड्थ भी इंक्लूड होता है एंड हाइट. तीनों आ जाते हैं तो वहां पे आपका वो 3D शेप्स हो जाते हैं. ऐसे फिगर और शेप 3D शेप्स बोले जाते हैं. ओके, अब बात आती है टाइप्स ऑफ 3D शेप. यानी थ्री डायमेंशनल जो शेप्स होते हैं कि कौन से टाइप्स होते हैं, कितने कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं. टाइप्स ऑफ 3D शेप. टाइप्स ऑफ 3D शेप. 3D शेप में 3D डायमेंशन. अब जानते हैं फिगर आप लोगों को पहले ही बताया गया है क्यूब. इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग. क्यूब क्या होता है? थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं. क्यूब फॉर्म करने का वे होता है. Yes, sir. अब बात आती है क्या होता है जी. इसमें देखिए आपके पास जो फिगर गिवन है यहाँ पे मैं ड्रॉ किया है. दिस इज कॉल्ड क्यूब. ये ऐसे फिगर को जो बॉक्स में होता है, ये बॉक्स के आकार का होता है जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं. मीन्स फेसेस का मीन्स होता है इसमें 6. ये अगर इसकी बात करें कितने फेस होते हैं, इसमें कितने पलकों से मिलकर बनाएंगे तो 6 पलक होते हैं इसके. 1 2 एडमिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. मैंने क्यूब जो फॉर्म किया इसमें इसके नंबर ऑफ फेसेस. शेप का नेम क्या है? व्हाट बेटा? अच्छा अच्छा, ये नहीं होता है. सर 6 फेस होते हैं. शेप का नेम क्या है? यस बेटा, दिस फिगर इज नोन एज क्यूब. इसे बोलते हैं क्यूब. क्या बोलते हैं इसको? क्यूब. इस फिगर को क्यूब बोला जाता है. और क्यूब जो होता है बेटा ये 3D शेप होता है. कैसा शेप होता है? 3D शेप होता है. ओके, 3D शेप होता है. ठीक है. यस बेटा, इट हैज 6 स्क्वायर फेसेस. इसमें फलकों की बात करें, फेस मतलब होता है कितने सरफेसेस से फॉर्म हुआ है ये. इसमें 6 स्क्वायर सरफेस होते हैं. कितने? 6 स्क्वायर सरफेस. ये देखो बताता हूँ कैसे. अभी बताता हूँ. फेसेस की बात करते हैं तो कोई कहता पूछता आपसे कितने फेसेस होते हैं इसमें? 6 स्क्वायर फेसेस. 4 5 6 1 2 3 4 5. देखो इसमें मैं काउंट कर दे रहा हूँ आपका. 1 ये, 2 ये हो गया, 3 ये साइड वाला है, ये दो साइड से हो गए, एक
फ्रंट का हो गया और इसके बैक का यानी पीछे वाला, ठीक है 4, और ये टॉप एंड बॉटम 6 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? एक हो गया टॉप का, एक बॉटम का 2, और दो साइड के कॉर्नर वाले जो होते हैं वो फेसेस हो गए 4, और ये फ्रंट एंड जस्ट बैक वाला उसके अपोजिट जो होता है ये 6 होते हैं। ठीक है, टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, वो भी स्क्वायर फेसेस होते हैं। 6। ओके, यस Yes, सर। sir. बात आती है एजेस की। इसमें एजेस कितने होते हैं? ई बी सी ई। एजेस में 12। 12. 12। एज मीन्स होता है साइड से रिलेट होता है, वो साइड। अगर एज का मीनिंग आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज, तो आपको समझे एज मीन्स होता है साइड। अब इसमें कितने साइड्स होते हैं, तो कितने किनारों, मतलब एज मीन्स किनारा होता है वैसे, बट यहाँ पे साइड के फॉर्म में देखा जाता है। काउंट करेंगे 1 बाय 1 करके। कितने साइड्स होते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं? फिर से काउंट करें क्या? 12. 1 2 12. 3 4। ये बॉटम के 4 हो गए, ये टॉप के 4 हो गए। 4 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वाले हो गए 2, ये हो गए 8 आफ्टर 9 10 11 12। ओके, तो नंबर ऑफ Yes, एजेस sir. कितने हैं इसके? 12। यस सर। 12 एजेस कितने हैं? और वर्टिसेस, वर्टिसेस मींस 8. बेटा the point where two edges join together, two or more than edges join together. Okay, यहाँ पर दो या दो से अधिक एजेस एक साथ आके मिल जाते हैं, एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं आके, उनको वर्टिसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिसेस। ठीक है, यस सर। What is it? वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस जो होता है वर्टेक्स का प्लूरल होता है। अब इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात करते यस हैं तो सर, 1 8 है 2 3 4 5 6 7 सर। 8। 8 है। 8. 8। Sir, 8. दिस 3D शेप स्टार क्यूब। ओके, इस 3D शेप को क्या बोलते हैं? क्यूब, व्हिच हैज 6 स्क्वायर फेस, 12 edges and 8 vertices. ओके, Yes, sir. यस। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? अगर मुझे पूछता है कि क्या इसका एग्जाम्पल दीजिए तो आप क्या बता सकते हो? लूडो डाइस, डाइस ऑफ लूडो। लूडो का जो पासा होता है फेंकने वाला, जिससे खेला जाता है, ठीक है, वो किस शेप में होता है? इसी शेप में तो होता है। Yes, sir. यस सर। लूडो डाइस, लूडो डाइस का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल Yes, sir. Yes, sir. एक और Yes, sir. एग्जाम्पल आइस क्यूब भी होता है। आइस क्यूब भी बोल सकते हैं सर। आइस क्यूब जो होते हैं उसी फॉर्म में होते हैं। और क्या होते हैं? कुछ और भी सोच सकते हैं आप लोग, बता सकते हो ना, कुछ और भी बोल दीजिए। जो एक आपका Yes, sir. होता है सेट स्क्वायर वाला, सेट स्क्वायर नहीं सॉरी, वो क्या मैजिक स्क्वायर वाला होता है ना, मैजिक क्यूब वाला होता है ना, सेट करते हैं आगे पीछे करके, वो भी तो आपका क्यूब शेप में Yes, होता sir. है। मैजिक क्यूब करके होता है ना, जिसमें आपको सेट करना Sir. रहता है क्यूब को, वो भी आपका क्यूब शेप में ही होता है। ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं जो क्यूब शेप में होंगे। हम जनरली हमारे डेली लाइफ में हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपने जाना इसमें क्यूब जो होता है इसमें फेसेस की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फेस को एफ बोलते हैं। 12 फेस होते हैं। एज को ई बोला जाता है। 8 फेस होते हैं और वी से वर्टिसेस होते हैं। सॉरी, फेसेस कितने होते हैं? 6। एज कितने होते हैं? 12। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8। बता रहा
बात आती है नेक्स्ट फिगर की, 3D शेप की, जिसमें हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। सेम एज क्यूब होता है, वो भी क्यूब की तरह ही होता है ना, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड। रेक्टेंगल में होता है वो। क्यूब सर ये में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल की तरह होता है। यस बेटा, इसके जो फेसेस होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल। सर इसमें भी वही फेसेस हैं और वही वर्टिसेस। दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। इसमें भी फेसेस की बात करते हैं तो वाइड फेसेस ही होते हैं, बट रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। इसमें स्क्वायर फेसेस होते हैं और इसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस 6 होते हैं इसमें। एज भी उतना ही होता है इसमें, 12 एज होते हैं इसमें। वर्टिसेस भी इसमें 8 ही होता है। ओके, अरे लाइक ज्योमेट्री शेप। फेस उतने ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्रंट वाला, ये हो गया। और वर्टिसेस की बात को 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस। एज की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, 1 12 मैंने काउंट नहीं किया। ओके, 12 एजेस होते हैं। बात आती है इस एग्जांपल्स की, तो क्या करेंगे? इसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल होते ज्योमेट्री हैं। बॉक्स, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री मोबाइल फोन, ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक, मोबाइल सर फोन, शॉर्पनर भी हो सकता है। शॉर्पनर हो सकता है, इरेजर हो सकता है, इरेजर, शॉर्पनर और टेस्टर, डस्टर, डस्टर, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। डस्टर, मैच बॉक्स में बुक, माचिस की बुक, बुक, बुक। सर बुक भी होता। यस बेटा, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, तो है ना। बॉक्स, आप जानते हो जो कंटेनर Yes, आता sir. है, कंटेनर भी आते हैं ना, बॉक्स शेप कंटेनर जो होते हैं, जिसमें कुछ पैक करने के लिए फूड आइटम पैक किया जाता है, या कुछ आइटम पैक करने के लिए भी बनाए जाते हैं ना। जैसे शूज का जो कई सारे शूज रखने के बॉक्स बनाए जाते हैं, या कोई भी क्लॉथिंग कवर करने के लिए बॉक्स बनाया गया है, या स्वीट्स रखने के लिए कंटेनर बनाया जाता है, वो वाला कंटेनर। जैसे हल्दीराम का बना देते हैं ना, ऊपर से बाहर से स्वीट्स के लिए। चलिए, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं इसके। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की। तो ये इन दोनों फिगर में कोई डाउट तो नहीं रहेगा आप लोगों को? नो सर। बेटा इसमें बात आती है नेक्स्ट सरफेस में। नेक्स्ट शेप की जो बात आती है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म मीन्स होता है बेटा, ये ऐसे बना सकते हैं इसको। सर जो आता है रेजर। ट्रायंगुलर प्रिज्म बताता हूँ कैसा होता है इसका शेप। तो ये इस तरह का भी रेजर आता है।
थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा आपको, एंगुलर फॉर्म में देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या है ये ऐसा है। थोड़ा सा टेंस है ना, मेरी शायद आपको अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। इसमें देखिए क्या होता है एग्जैक्टली। इसका जो बेस होता है, मतलब कैसा शेप है, इसका बेस है रेक्टेंगुलर बेस है। कैसा है, इस तरह से इस बेस पे क्या किया गया है, ट्रायंगुलर शेप में ऐसे ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अटेंड करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। कहने का मतलब ये बेटा, ये जो बेस होता है इसका, ये रेक्टेंगुलर बेस होता है। कैसा बेस होता है, रेक्टेंगुलर बेस होता है, यूं होता है। और बाकी इसके कॉर्नर में ये दो ट्रायंगुलर फेस होते हैं, और ये साइड में ये देखो, ये फ्रंट पे और बैक पे ट्रायंगुलर बेस होता है। मान लीजिए ये इसका एंट्री है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करते हैं इसके अंदर, तो ये ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर। और इसका बैक में भी ऐसे ट्रायंगुलर होता है। बाकी इधर से ऐसे रेक्टेंगुलर फेस कवर होते हैं इसके। ऐसे टेंट, ऐसे टाइप के टेंट भी लगाए जाते हैं, तंबू, ठीक है, ऐसे करके रेक्टेंगुलर पर्दे ऐसे कहीं कहीं लगाए जाते हैं। ओके, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर फेस। Yes, sir. ट्रायंगुलर फेस। अब बात आती है ट्रायंगुलर फेस में क्या होता है एग्जैक्टली। ये ट्रायंगुलर फेस में 3D शेप है, जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। कितने, 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं, और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर फेस, 2 ट्रायंगुलर, 3 रेक्टेंगुलर। टोटल फेसेस 5 होते हैं। कुल फेस कितने होते हैं, 5। 5. तो ये हो गए, और 1 2 3 नीचे वाला 3 हो गया बेस वाला। यानी इस तरह से टोटल फेसेस कितने होते हैं इसमें, 5 होते हैं। ओके, 5. Yes, sir. एज की बात आती है, एजेस की बात आती है, कितने एज होते हैं इसमें, 1 2 3, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 8 4 5 9. 7 8 9 सर 9। ओके, बात आती है वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस होते हैं इसमें जी, 6. 1 6. 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस। ओके, ये Yes, sir. यस सर। अब बात आती है नेक्स्ट फिगर की। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया आपको, No, sir. No, sir. ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, ये भी सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है Yes. इसमें। इसमें 4 फेसेस होते हैं. 4 फेसेस, बट देखिए कैसे होते हैं।
आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत फिगर समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या है ना? Yes. यस सर। ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसे बोलते हैं हम, इसे को ट्रायंगुलर पिरामिड बोला जाता है। पिरामिड। अब बात आती है इसमें क्या कनेक्शन होते हैं, इसके फेसेस कितने होते हैं। सबसे पहली बात आती है फेसेस। तो फेसेस में इसकी जानते हो 1 2 4 3 एंड 1 बैक में इसके होता है, ये 3 दिखाया नहीं ऊपर जा 1 सकता यहाँ नीचे। पे। सही है, 3 फेसेस इसके सर साइड 3 होते हैं और एक जस्ट डाउन साइड जो बेस वाला होता है, एक फेस हो गया, और 3 फेसेस के अप साइड होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक जस्ट बैक वाला जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो कर सकते हैं इसको भी, उन्होंने कलर्ड किया है अलग अलग। हमारे पास ऐसा ऑप्शन है नहीं तो हम कलर करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, यस सर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फेसेस में 4 होते हैं, वो भी ट्रायंगुलर फेसेस ही होते हैं, ओनली 4 फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं। ओके, केवल 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं इसमें। अब बात आती है एज की। एज इसमें कितने होते हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 6 होते हैं। एज कितने होते हैं? 6। और वर्टिसेस कितने होते हैं इसके? 4. 3 और 4 वर्टिसेस होते हैं। 1 2 3 4, ये इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 6 एज होते हैं और 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं। ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड। यस सर। The next figure is given here. इस सीरीज से इसको स्क्वायर पिरामिड बोला जाता है। इसमें जो बेस लाइन होता है, बेस होता है, वो स्क्वायर सर्कल से फॉर्म होता है। The next one is स्क्वायर पिरामिड। इसको कैसे फॉर्म करेंगे? स्क्वायर पिरामिड जो होता है कुछ इस तरह होता है बेटा। दिस इज स्क्वायर पिरामिड। ओके, ये क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड होता है, जिसमें इन्होंने अलग अलग तरीके से कलर किया है। बट हमारे पास ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम कलर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप दिखाए, आपको डायरेक्ट फिगर में दिख रहा होगा। Yes. अगर फेसेस की बात करता कोई पूछता है कितने सर, फेसेस होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिड। इस फिगर को क्या बोला जाता है? स्क्वायर पिरामिड। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। इसमें फेसेस की बात कर लो तो इसके जो फेसेस होते हैं वो होते हैं 5 ट्रायंगुलर, 5 ट्रायंगुलर, सर 5 ट्रायंगुलर एंड a square face. A square means one square face. Okay. यानी टोटल फेस होते हैं
F इक्वल टू इस तरह से 5, टोटल फेज कितने होते हैं 5। 5 बात आती है वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस में सेम एज 1 2 3 4 5 कितने वर्टिसेस होते हैं 5। एजेस की बात आती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8 बात समझ में आई कैसे होता है फिर ये सारे फिगर Yes, sir. यस Yes, sir. अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं क्या दिए गए हैं इसमें। Then Susan gets some 3D shapes made of paper. She opens them to form plates shapes as shown below. यहाँ पे उनके नेट्स दिए गए कुछ 3D shapes के नेट्स दिए गए, नेट्स मीन्स उनके प्लेन फिगर दिए गए हैं, यहाँ पे फ्लैट सरफेसेस दिए गए हैं। उनको देखकर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा या किस 3D फ्लैट शेप्स हैं। Okay, now turn your page. Let us try 5.5. यस सर। The question number 1 is mention some objects seen in daily life that resemble 3D shapes. Write the name of the corresponding 3D shape for each. ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के नेम बताने हैं जो 3D शेप में होते हैं। तो आपने अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए तो 3D शेप में होते हैं, बता सकते हैं सर? अभी डस्टर स्क्वायर। यस सर। हाँ यस बेटा। यस सर क्यूब, क्यूबॉइड, सर बताएं। ट्रायंगल पिरामिड, ट्रायंगल पिरामिड, ट्रायंगल स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगल पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। वो तो बेटा आपने जो शेप के नेम बता रहे हैं, ये बताने कुछ ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो 3D शेप में होते हैं। ऑब्जेक्ट नेम बताना आपको। ऑब्जेक्ट नेम मीन्स एग्जांपल्स देने हैं। सर लाइक ज्योमेट्री बॉक्स, बुक, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक, इरेजर, शॉर्पनर और लूडो की। यस बेटा, बहुत सारे एग्जांपल जैसे ट्रैफिक स्टॉपर। आप ट्रैफिक स्टॉपर जानते हो किस शेप में होता है? ट्रैफिक स्टॉपर, ट्रैफिक स्टेप। यस सर। ये शेप स्क्वायर पिरामिड की तरह नहीं होता ट्रैफिक स्टॉपर। ये ट्रैफिक स्टॉपर मतलब जो ट्रैफिक में सड़क पर का काम चल रहा होता है तो वहां पे रखा जाता है, ऐसे रखा नहीं होता, एक बॉक्स रख दिया जाता है ऐसे। यस सर। यस सर। इसे ट्रैफिक स्टॉपर ये स्क्वायर पिरामिड के फॉर्म में नहीं होता है। अगर आपने किसी ऐसे टेंट को जो आर्मी वाले कहीं पे 1-2 दिन के लिए छावनी अपनी बनाते हैं तो ऐसे टेंट नहीं लगाते हैं फिर वो लोग। तो इस टाइप का सिर्फ आपने वहां टेंट के फॉर्म में नहीं देखा होगा। यस सर। डोर नहीं होता सर। यस सर। डोर तो ही है, वो डोर आपका है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए राइट करने हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मैं नेक्स्ट स्टेज को डिस्कस करूंगा, अभी टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। बट जो हो रहा है आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ना कर पाए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है 3D शेप किस शेप के, ये मतलब एग्जांपल गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना। ओके, जो फिगर्स गिवन है ये किस शेप से रिलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है। यहाँ भी वही आइडेंटिफाई करना है किस शेप से रिलेट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट। ओके, 3D शेप दैट ईच ऑफ द सिंबल। बेटा एक चीज आपको नहीं बताया, ये वाला जो लास्ट वाला सर इसमें क्या करना है? बकेट वाला जो है वो सिलेंडर शेप बोलते हैं। बकेट वाला सिलेंडर शेप बोलते हैं इसको।
जो बकेट शेप में होता है ऐसे शेप को सिलेंडर बोला जाता है, हमने आपको बताया नहीं। यस सर, सिलेंडर शेप। सिलेंडर होता है, जो इस शेप में होते हैं सिलेंडर में होते हैं। ओके, सिलेंडर होता है। यस सर। सिलेंडर। सर 3D शेप कितने टाइप का होता है? बेटा जनरली ये जो बताए गए हैं 5 ये होते हैं, इसी में आपका आता है सिलेंडर, एक और होता है सिलेंडर मैंने बता दिया, और नेक्स्ट होता है कोन। ठीक है, ये होते हैं 3D शेप। और इरेगुलर होते हैं तो और भी हो सकते हैं। इरेगुलर मतलब जो किसी और दूसरी बनावट में हो जाए, है ना। 1 जनरली 5 ये और 2। सर 8 टाइप होते हैं। सर 8 टाइप होते हैं। 8 से 7 8। ओके, अब मेरी बात सुनो। अभी टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अभी क्या करना 4 में, इसमें राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म रिस्पेक्टिवली। इसमें सब कुछ राइट करना जो बताया गया आपको। फेस, एज, वर्टिसेस, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, इन सब के बताने। ओके, कर लोगे ना आप लोग? यस सर। 5 नंबर में कल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या करना है इसमें। S1, the following image shows an incomplete net of solid shape. Identify the shape and complete the net. बेटा इसमें कुछ ये इनकम्प्लीट नेट गिवन है, यहाँ पे कुछ और ऐड करना है आपको। जानते हो क्या ऐड करेंगे? एक